हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास स्पेसिएशन। स्पेसिएशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ अ फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज ड्यू टू वेरिएशन फैक्टर। मीन्स स्पेसिएशन टॉपिक को पढ़ने से पहले स्पीसीज के बारे में बता दूं। स्पीसीज क्या होती है हमारे पास? प्लांट स्पीसीज होती है, एनिमल स्पीसीज होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। अलग अलग तरीके के आपके पास प्लांट स्पीसीज होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दें, पोटैटो, टमाटो, कैबेज, बहुत सारी प्लांट स्पीसीज। एनिमल स्पीसीज का एग्जांपल दें तो एनिमल स्पीसीज में आपके पास सब कुछ आ जाता है। इनवर्टिब्रेट, यूनिसेलुलर, जो भी आप कहना चाहो, तो ये सारी हमारे पास एनिमल स्पीसीज है। तो स्पीसीज जब एक इंडिविजुअल, मीन्स हम ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो ह्यूमन स्पीसीज में मीन्स मेल और फीमेल जब आपस में क्या होंगे, मैटिंग होगी तो रिप्रोडक्शन होगा। मीन्स तो रिप्रोडक्शन होने के बाद इनके ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी। ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से। कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स इनके अपने पेरेंट्स से क्या होंगे? सेम होंगे, सिमिलर कैरेक्टर होंगे। अगर इन कैरेक्टर्स में जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टर आते हैं और कुछ चेंज भी होते हैं। अगर जनरेशन टू जनरेशन चेंज आता है तो उसी को हम वेरिएशन कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो वेरिएशन, इस स्पेसिएशन को पढ़ने के लिए हमें पहले वेरिएशन भी क्लियर होना चाहिए। वेरिएशन हमने बीटल का एग्जांपल दिया, उसमें हमने वेरिएशन पढ़ा। तो वेरिएशन हमारे पास ग्रीन कलर के बीटल्स थे, लेकिन जब उनमें रिप्रोडक्शन हुआ तो रिप्रोडक्शन में जीन्स में चेंज होने के साथ साथ उसमें रिप्रोडक्शन होने के साथ साथ उसमें ग्रीन कलर के बीटल्स आते हैं, ब्लू कलर के बीटल्स आते हैं। तो चेंज हुआ जेनेटिक सीक्वेंस में, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से चेंज आता है, तो कुछ नई स्पीसीज उत्पन्न होती है। तो न्यू स्पीसीज का विकास होता है, नई स्पीसीज आती है पॉपुलेशन में, इन्वायरमेंट में, उसी को हम वेरिएशन कह रहे हैं। और उसी को आज हम स्पेसिएशन से समझेंगे कि किस तरीके से नए इंडिविजुअल्स आते हैं, नई स्पीसीज आती है। अब आप इसका मीनिंग समझे, स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन इज द प्रोसेस। स्पेसिएशन वो प्रोसेस है जिसमें कि न्यू स्पीसीज की फॉर्मुलेशन होती है, या नई स्पीसीज उत्पन्न होती है। उस प्रोसेस को फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज ड्यू टू वेरिएशन फैक्टर। अब आप समझे, स्पेसिएशन का मतलब होता है, स्पेसिएशन का मतलब होता है कि नई स्पीसीज उत्पन्न होना। कब? वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन मीन्स चेंज होने की वजह से। चेंज क्यों हुआ? जीन्स में चेंज आया, जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज आया, तो ये वेरिएशन आया। ये म्यूटेशन की वजह से चेंज हुआ। तो इसकी वजह से जब नई स्पीसीज किसी भी पॉपुलेशन में उत्पन्न होती है, ठीक है, तो नई स्पीसीज का विकास होता है, ये नई स्पीसीज आती है, तो उस प्रोसेस को हम स्पेसिएशंस कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्पीसीज में नई स्पीसीज का आना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिएशन। ये किस वजह से होता है? ये वेरिएशन की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? जेनेटिक चेंज की वजह से होता है। जीन्स में चेंज हो रहा है, जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, जिसको कि आप म्यूटेशन कहते हो। तो इसको हम स्पेसिएशन कहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए अगर आपको बीटल थ्योरी समझ में आ गई, डार्विन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में समझ में आ गया, तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया कि किस तरीके से पॉपुलेशन में वेरिएशंस होता है। तो नई स्पीसीज आती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को वेरिएशंस की वजह से आती है, उस प्रोसेस को हम स्पेसिएशंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नई स्पीसीज उत्पन्न होने के लिए या पॉपुलेशन में नई स्पीसीज आने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन फैक्टर को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट फैक्टर, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन मीन्स जमा होना, एक्यूमुलेट होना मीन्स जमा होना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, जब किसी भी जेनेटिक किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, सपोज ये वन जनरेशन है, ठीक है, मदर एंड फादर के क्या हो गए? वन जनरेशन, ठीक है, मदर एंड फादर के ऑफ स्प्रिंग पे वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में भी क्या हुआ? वेरिएशन। थर्ड जनरेशन में भी चेंज हुआ। तो ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जब वेरिएशन, चेंज आ रहा है जेनेटिक सीक्वेंस में, तो कुछ न कुछ स्पीसीज में चेंज हो रहा है और नए कैरेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है, नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है।
तो उस प्रोसेस को हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहते हैं। मीन्स बार बार ये कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट हो रहे, न्यू कैरेक्टर्स, नई वैराइटीज़, ठीक है, वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास जो नई स्पीसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, स्पेशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल वेरिएशन। अब फिजिकल वेरिएशन में क्या होता है हमारे पास, फिजिकल वेरिएशन फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। आपने एसएसटी साइंस में भी पढ़े हैं कि माउंटेन, रिवर, लेक्स, ये सारे हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। अगर माउंटेन की हम बात करें, रिवर की हम बात करें, ठीक है, तो चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट, अगर हम किसी भी प्लांट को यहाँ से कोस्टल एरिया से उठा करके या लैंड से उठा करके टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से उठा करके उसको माउंटेन में ले गए, ठीक है, तो इसका हैबिटेट और इसका हैबिटेट दोनों में या इन्वायरमेंटल कंडीशन दोनों में चेंज है। तो फिजिकल वेरिएशन किसी भी स्पीसीज कि अगर हम ये उसकी इन्वायरमेंटल या फिजिकल इन्वायरमेंट कंडीशन को चेंज करते हैं तो उसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो इसको, इसी वेरिएशन को हम फिजिकल वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। और फिजिकल वेरिएशन आया, उसकी कंडीशन चेंज हो रही है, तो उसकी स्पीसीज में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि हमने डार्विन की थ्योरी में भी ये पढ़ा कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अगर वो अपनी बॉडी में चेंज नहीं लाएगा या अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं कर पाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। अब हम यहाँ पर फिजिकल वेरिएशन इनकी वजह से होता है। अगर कोई भी स्पीसीज अगर इन इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट करना चाहती है तो उसकी बॉडी में कुछ न कुछ वेरिएशन आता है, चेंज आता है, और वो वेरिएशन कहाँ दिखता है, उसके बाद उसके नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। इसी को हम फिजिकल वेरिएशन कहते हैं, फिजिकल फैक्टर की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। इम्पॉर्टेंट है ये क्लास, आगे की क्लास में भी आप पढ़ोगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज एंड पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन द जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। आप दोबारा सुनेंगे, इंट्रोडक्शन मीन्स हम किसी भी नई स्पीसीज, जब हमारे पास ये हमारी बहुत सारी स्पीसीज है, सपोज मैंने प्लांट उगाए हैं, कोई भी किसी भी एक ही फैमिली के प्लांट है और उसमें कोई नया मेंबर आ गया, दूसरी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरी फैमिली का प्लांट आ गया यहाँ पर, ठीक है, दूसरी फैमिली का प्लांट आ गया और इसका इंट्रोडक्शन हो गया इस जेनेटिक पूल में, ठीक है, इस फैमिली के अंदर। तो जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ, तो सब के सब, सपोज हम बोल रहे हैं कि सब के सब कौन से, ये मार्शी लैंड में रहते थे सपोज, ठीक है, और ये दूसरी जगह से आया, ठीक है, ये दूसरी जगह से आया, ये एक्वेटिक नहीं है और दूसरी जगह से आया, लेकिन ये इन्हीं के साथ अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करेगा, चेंज लाएगा अपने में, ठीक है। तो दोबारा से सुनेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंबर, ये नया मेंबर है, इसका इंट्रोडक्शन जब इसमें सेम स्पीसीज, बाकी सारी स्पीसीज क्या है, ये नया है हमारे पास, न्यू मेंबर है, और ये क्या है, सेम स्पीसीज है। इस न्यू मेंबर का सेम स्पीसीज के अंदर क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। तो इंट्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज एक साथ रह रही है। अब बहुत सारी किसकी स्पीसीज रह रही है, एक ही फैमिली की स्पीसीज रह रही है, पर लेकिन इस फैमिली के अंदर किसी नए मेंबर का आगमन होता है या इंट्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद उसमें क्या होगा, चेंजेस इन जीन पूल, इस जीन पूल में इसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज होएगा, तो इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें एक ही टाइप की स्पीसीज रह रही है, अगर उस स्पीसीज में नए इंडिविजुअल का आगमन होता है या इंट्रोडक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो उस पूल में जीन पूल में जो चेंज आते हैं उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं।
नेक्स्ट है माइग्रेशन की वजह से स्पीशीज़ का एग्जांपल हम माइग्रेशन के लिए देते हैं। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में अर्ली मैन का एग्जांपल भी पढ़ते हैं या एनिमल्स का एग्जांपल पढ़ते हैं। वो क्या करते थे? माइग्रेशन करते थे, माइग्रेट करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड एंड शेल्टर। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह अपनी सुविधाओं के लिए या प्राप्ति करने के लिए जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम कहते हैं कि इसका माइग्रेशन यहाँ से यहाँ हो गया। लेकिन हम इन बर्ड्स के केस में स्टडी करेंगे तो बर्ड्स भी क्या करती हैं? माइग्रेशन करती है। आप देखते हो अपने इन्वायरमेंट में कुछ बर्ड्स समर सीजन में माइग्रेट करती हैं, माइग्रेशन होता है उनका, कुछ विंटर सीजन में। तो माइग्रेशन भी स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, ठीक है। अपने आप को माइग्रेशन मीन्स सम इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है, may migrate new geographical area and adjust change and produce, ये सबसे important है, and produce न्यू वेराइटीज ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी स्पीसीज क्या करती है अपने, सपोज हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स से या अमेरिका से बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज क्या करती है? माइग्रेट करती है और इंडिया में आ जाती है। तो इंडिया की बहुत सारी जगहों पर स्पेसिफिक प्लेस में वो आती हैं। तो अपने उसने क्या करा? जियोग्राफिकल एरिया को चेंज करा। तो एरिया को चेंज करा तो उसके क्लाइमेट, उसका हैबिटेट, बहुत फूड हैबिट, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो चेंज होने की वजह से क्यों माइग्रेशन हुआ? तो वो इस चेंज को, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इस चेंज को एडजस्ट कर रहा है अपनी बॉडी में, और एडजस्ट कर रहा है तो जीवित रहेगा। हमने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा, तो एडजस्ट करता है चेंज को और उसके बाद नई वैरायटीज़ को क्या करता है? नई स्पीसीज़ को, न्यू वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़, उसकी अपनी जो स्पीसीज़ होती है उसकी नई वैराइटीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ही ये माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन, स्पीशीएशन मतलब न्यू वैराइटीज़ को प्रोड्यूस करना, नई स्पीसीज़ को प्रोड्यूस करना स्पीशीएशन है। माइग्रेशन में भी नई स्पीसीज़, नई वैराइटीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको हम स्पीशीएशन का एग्जाम्पल में हमने दिया। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, ये तो हम बार बार ही पढ़ रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन में बीटल की थ्योरी का आप एग्जाम्पल दीजिएगा, किसी भी एनिमल का आप एग्जाम्पल दीजिए। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स वो सिलेक्शन जो नेचर जिसका सिलेक्शन करती है उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। आप कैसे समझेंगे? ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, प्लांट हो या एनिमल हो, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो स्ट्रगल क्या करना पड़ेगा? सेम स्पीसीज से भी करना पड़ सकता है, दूसरी स्पीसीज से भी करना पड़ सकता है। किसके लिए? अपने आप को जीवित रखने के लिए। अब जीवित कैसे रहेगा? या तो उसे जगह चाहिए रहने के लिए, या तो उसे भोजन चाहिए खाने के लिए। तो अपने फूड एंड शेल्टर एंड मेटिंग, ठीक है, तीन चीज़, रिप्रोडक्शन, तो इसके लिए वो क्या करेगा? स्ट्रगल करेगा। जो इस स्ट्रगल में पास हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं होएगा तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पास हो जाएगा मीन्स उसकी स्पीसीज जनरेशन टू जनरेशन ग्रो करेगी, और जो फेल हो जाएगा मतलब वो वहीं पर फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो डाई हो जाएगा, पॉपुलेशन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगर नेचुरल सिलेक्शन होता है तो उसमें कुछ न कुछ उसके स्पीसीज में वेरिएशन आता है, चेंज आता है, नई स्पीसीज आती है, वेरिएशन आता है, म्यूटेशन होता है, तो इसी को हम स्पीशीएशन कहते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।